इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बीजेपी के लेजिस्लेटर सरदार नरेंद्र सिंह जी। इनका एक प्रश्न था ST2 स्टेटस को लेकर जो पहाड़ियों को दिया जाता है उसके ऊपर कुछ एम्बिग्यूटी थी। तो आज का जो जवाब आया है तो इनका ये कहना है कि ये एक रेवोल्यूशनरी सा जवाब है जिससे पहाड़ी जो तबका है उसको काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और अन्य फील्ड्स में भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। नरेंद्र सिंह जी, पहले ये हमारे जो सामने उनको ये बताया कि आपका जो क्वेश्चन जो था वो था क्या बेसिकली। ऐसा है कि मेरा क्वेश्चन था कि जो जम्मू कश्मीर में दो किस्म की ST रिजर्वेशन है, एक ST1 है, उसके बाद ST2 है। जो ST1 रिजर्वेशन है वो गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी के लिए थी। उसमें ऐसा था कि कोई भी गुज्जर बकरवाल जो पुंछ में रहता है, जम्मू में रहता है, इस स्टेट के किसी भी पार्ट में रहता है, वो उसका बेनिफिट लेता था। पहाड़ियों के लिए थी ST2 रिजर्वेशन, पहाड़ी इथनिसिटी। और मैंने ये प्रश्न किया था, इथनिसिटी होता है रेस और कलान होता है उसका कुंभा, जो उसमें वर्ड्स लिखे हुए थे। मैंने ये प्रश्न किया था कि जब ST1 जो रिजर्वेशन है वो गुज्जर कहीं भी रहता है, जम्मू में रहता है, कहीं प्लेन में रहता है, पहाड़ में, उसको रिजर्वेशन मिलती है, तो ST2 रिजर्वेशन क्यों नहीं मिलती? उन्होंने ये जवाब दिया है कि भाई एरिया इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर दिस रिजर्वेशन। इससे मुझे लगता है कि जो लोग पहाड़ी वो नीचे रहते हैं, जम्मू में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, जो 1947 में जिन्होंने माइग्रेट किया, एक भाई उसका पुंछ में रहता है, राजौरी में रहता है, दूसरा भाई जम्मू में रहता है, उसको भी इसके बेनिफिट मिलेंगे। और दूसरा कि अब उसके लिए कई बार कहते हैं कि उसका प्रूफ लेना कि मैं पहाड़ी हूँ। पीछे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2000 करोड़ का पैकेज दिया था, उसमें उन लोगों को 5.5 लाख रुपए मिले थे। दैट इज द बेस्ट। जिन परिवारों को मिले वो पहाड़ी परिवार है, उनको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि इन्होंने जो जवाब दिया है उससे जो जम्मू में लोग रह रहे हैं उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। ये नरेंद्र सिंह जी, ये बताइए कि जो पहाड़ी जो जो है ST2 जो कैटेगरी आ गई है, ये तो अभी मैटर सब जुडिस भी है, तो क्या उसका इम्प्लीकेशंस होंगी इसके ऊपर? ऐसा है कि जो इनका जो रूल था, एक्ट था, मैंने उसके तहत मांगा था कि आपका रूल जो है किसी को डिबार नहीं करता, उसमें एरिया नहीं लिखा, स्पेसिफिक एरिया नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ST तो कहीं भी रह सकता है, तो उसमें एरिया नहीं लिखा हुआ था, तो इन्होंने माना इस चीज़ के लिए। और ऑलरेडी ये एप्लीकेबल है जम्मू कश्मीर में। लोगों ने इलेक्शन लड़े पॉलिटिकली उस बेस के ऊपर, और जम्मू कश्मीर में इनकी 10% रिजर्वेशन है। मुझे लगता है जो परिवार पुंछ, राजौरी और मीरपुर, पुंछ जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर है उसका पार्ट, मीरपुर का पार्ट है, उनके जो परिवार जम्मू में रह रहे हैं उनको इसका बेनिफिट होना चाहिए। नरेंद्र सिंह जी, जो ST2 स्टेटस जिसमें ये पहाड़ी तबका आ गया है, इनकी जम्मू सूबे में ही ज़्यादा है, पर ये तो कश्मीर में भी है, तो टोटल इनकी पॉपुलेशन आपके हिसाब से कितनी होगी सर? ऐसा है कि कुछ एरिया कश्मीर में भी है जो हमारे पास रजिस्टर्स परिवार हैं जो पुंछ राजौरी से आए थे। 31,619 परिवार थे, उसमें से 5300 परिवार बाहर चले गए थे, और जो 26,000 परिवार थे उन परिवारों को स्टेट ने एक्सग्रेशिया दिया था। 10,064 परिवार वो थे जो 65 और 71 की वार में अपने छम से माइग्रेट किए थे। तो मुझे लगता है वही 26,000 परिवार है, उनको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो इनका 47 के परिवार हैं, 26 आज वो परिवार बढ़ गए हुए हैं। तो इनको तो नरेंद्र सिंह जी, जो इनको जो रिजर्वेशन जो कहेंगे एंटाइटल हो जाएगी, या अगर कहीं भी रहते हैं, ये जो ऑलरेडी जो जॉब रिजर्वेशन होगी उसी के अंदर कम्पीट करेंगे या एडिशनल? उसी के अंदर जो ऑलरेडी 10% जॉब कोटा है इनका ST2 का, उसी के अंदर से कम्पीट करेंगे। तो उनको फाइनेंशियल पैकेज में भी कुछ मदद मिलेगी ऑलरेडी मिली हुई है उनको। उन्होंने ऑलरेडी जो 5.5 लाख का है उनको लोगों को मिला हुआ जो जम्मू में भी रह रहे हैं। तो वो प्योर सही सर कि अगर इससे है कि ये एक रेवोल्यूशनरी सा एक कदम होगा एज फार एज द पहाड़ी स्पीकिंग पीपल आर। बिल्कुल एक रेवोल्यूशनरी कदम है जो उन्होंने लिख के दिया। मुझे लगता है कि ऑलरेडी कई लोग अप्लाई करते थे, तो कई एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उनको सर्टिफिकेट इशू नहीं करते थे। मुझे लगता है कि जवाब आने के बाद जो जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सर्टिफिकेट जो जो लोग अप्लाई करेंगे उनको इशू करना है।